वेलकम टू PYQ अड्डा। आज हम जानेंगे एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स पार्ट सेकंड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। विपत्ति और सिनोनिम होगा इसका मिसफॉर्चून, मिजरी। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होगा प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। दूसरा वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब है संपन्नता। संपन्नता है यहाँ कोई व्यक्ति जो अमीर है। और इसका सिनोनिम होगा वेल्थ, रिचनेस। और इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होगा पॉवर्टी, दरिद्रता या गरीबी। आगे चलते हैं। तीसरा वर्ड है कर्स। कर्स का मतलब होता है खरदरा। कोई सतह, किसी वस्तु की सतह जो रफ हो, रफ कह सकते हैं, खुरदरा कह सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा रफ। इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होगा स्मूथ, जेंटल, कोमल। सतह जो बहुत मुलायम हो, स्मूथ, चिकनी। स्मूथ मतलब चिकनी होता है। और जेंटल किसी व्यक्ति के स्वभाव की बात की है जो कोमल है ना। चौथा वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है घटाना। एक आपको वर्ड बता देता हूँ। एक होता है CURTAIN, कर्टेन। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। और इसका सिनोनिम होगा, जो कर्टेल वर्ड है, कर्टेल का मतलब होता है घटाना और सिनोनिम होगा डाउन साइज। और एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम होता है रिज्यूम, एनलार्ज, लेंथन। हिंदी मीनिंग की बात करें होगा फिर से शुरू करना, बढ़ाना, लंबा करना। आगे चलते हैं। पांचवा वर्ड है डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, निराशा, दुखी कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम होगा मिजरी, सैड। एंटोनिम की बात करें होप, आशा। छठा वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण। कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई फिल्म या फिर किसी चीज़ का रहस्य रह जाए, उसे हम एनिग्मेटिक कह सकते हैं। सिनोनिम होगा पजलिंग, मिस्टेरियस। एंटोनिम की बात करें, प्लेन, सीधा साधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा। सातवां वर्ड है एग्जैरेट। एग्जैरेट का मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, बात का बतंगड़ बनाना। सिनोनिम मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। एंटोनिम की बात करें अंडरस्टेट, कंप्रेस। हिंदी मीनिंग पर्दा डालना, संक्षिप्त करना। अंडरस्टेट का मतलब होता है कम करना या संक्षिप्त करना। कंप्रेस का मतलब होता है कंप्रेस का मतलब यही होता है संक्षिप्त करना, कम करना, पर्दा डालना। इंस्पीड का मतलब होता है बेस्वाद। सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम होगा ब्लेंड। एंटोनिम की बात करें टेस्टी, डिलीशियस, स्वादिष्ट। आगे चलते हैं। नौवां वर्ड है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप, विलाप। और सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम होगा इसका मौन। एंटोनिम सेलिब्रेट, रिजॉइस, आनंद। कोई व्यक्ति विलाप करता हो। और एंटोनिम बात करें व्यक्ति जो सेलिब्रेट करता हो, रिजॉइस करता हो, आनंद करता हो, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। 10वां वर्ड है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। सिनोनिम होगा इसका हिडन, जो कोई चीज़ हो, छुपा हुआ हो, रहस्य हो या फिर कोई भी हो। एंटोनिम होगा ऑब्वियस, एविडेंट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष। 11वां वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम होगा इसका फ्रीडम। एंटोनिम डिपेंडेंस, स्लेवरी, बॉन्डेज, गुलामी, बंधन। कोई व्यक्ति स्वतंत्र है और कोई व्यक्ति कोई किसी की गुलामी करता हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। आगे चलते हैं। 12वां वर्ड है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट अर्थ का, जो एकदम स्पष्ट अर्थ दे। सिनोनिम होगा क्लियर। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम होगा इसका वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। कोई अर्थ स्पष्ट है तो वो लूसिड है। यदि किसी का अर्थ अस्पष्ट है तो वह वेग है। आगे चलते हैं। 13वां वर्ड पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब होता है हानिकारक। सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम होगा इसका इंजीरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम होगा बेनिफिशियल, काइंड, लाभकारी, दयालु। 14वां वर्ड है क्यूसेंट।
क्यूसेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। सिनोनिम होगा डल, डल। एंटोनिम एक्टिव, एनिमेटेड, सक्रिय। 15वां वर्ड है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है घटिया। सिनोनिम की बात करें अनप्लीजेंट, डर्टी। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होगा रेपुटेबल, सम्मानित। आगे चलते हैं 16वां वर्ड स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है कठोर, कठोर। और सिनोनिम की बात करें सिनोनिम होगा स्ट्रिक्ट। एंटोनिम लेनियंट, नरम, मुलायम, लाइट, हल्का। ट्रैंकल। ट्रैंकल का मतलब होता है शांत, शांत। और सिनोनिम होगा इसका पीसफुल, काम। एंटोनिम स्टॉर्मी, डिस्टर्ब, वायलेंट, अशांत, हिंसक। ये काम वर्ड पहले भी आ चुका है पिछले वाले वीडियो में, पीसफुल भी आ चुका है, कई कई वर्ड रिपीट होते हैं। देखते हैं अगला वर्ड विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क। इसका सिनोनिम होगा वॉचफुल। एंटोनिम रस, लापरवाह, जल्दबाज करने वाला। नम, गूंगा, केयरलेस, लापरवाह। आगे चलते हैं 19वां वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है एकाएक यानी अचानक। सिनोनिम होगा इसका सडन। एंटोनिम होगा ग्रेजुअल, स्मूथ। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। 20वां वर्ड है एबिस्टेन। एबिस्टेन का मतलब होता है संयम रखना, संयम रखना। सिनोनिम होगा रिफ्रेन। एंटोनिम होगा इंडल्ज, परस्यू। इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना किसी में। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति जो संयम रखता हो, एक व्यक्ति जो शामिल होता हो, तो ये इंडल्ज शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए काम आएगा। एबिस्टेन जो व्यक्ति संयम रखता है उसके लिए काम आएगा। 21वां वर्ड है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, सहमत हो जाना। सिनोनिम होगा इसका कंसेंट, कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना, पालन करना या फिर सहमति कर लेना, यानी किसी बात से सहमत हो जाना। एंटोनिम होगा इसका डेनाई। डेनाई का मतलब होता है मना करना। 22वां वर्ड है एमेचर। एमेचर का मतलब होता है नौसिखिया। सिनोनिम होगा इसका बिगिनर। कोई व्यक्ति किसी काम में नया है, न्यू कमर, ये भी एक सिनोनिम है इसका, न्यू कमर। और एमेचर का मतलब नौसिखिया, जो नया व्यक्ति जो काम में आया वो नया हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें प्रोफेशनल, व्यक्ति जो काफ़ी लंबे से काम कर रहा हो उसका, यानी वो प्रोफेशनल वर्कर है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। 23वां वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना, जो दोस्त के टाइप हो, अच्छा मित्र हो अपना। सिनोनिम होगा फ्रेंडली। और एंटोनिम की बात करें एंटोनिम होगा इसका हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, यानी दुश्मनी का भाव रखे हो। 24वां वर्ड है असल्ट। असल्ट का मतलब होता है हमला। सिनोनिम की बात करें सिनोनिम होगा इसका अटैक, सिनोनिम होगा अटैक। एंटोनिम बात करें डिफेंड। डिफेंड का मतलब बचाव होना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। आगे चलते हैं 25वां वर्ड है बारबेरस। बारबेरस का मतलब होता है असभ्य। सिनोनिम की बात सिनोनिम होगा इसका क्रूड। एंटोनिम बात करें एंटोनिम होगा इसका सिविलाइज्ड, सभ्य। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम का, उसी का सॉल्यूशन है अगले। देखते हैं। पहले मैंने आपको 5 एंटोनिम पूछे थे, उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है डिसरेस्पेक्टफुल का एंटोनिम क्या होगा। डिसरेस्पेक्टफुल का एंटोनिम होगा सबमिसिव। डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, विनम्र या सभ्य। और डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है असभ्य। इंसोलेंट, र्यूड, बोल्ड, ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, लेकिन इसका एंटोनिम होगा वो सबमिसिव होगा। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड बैरन। बैरन का मतलब होता है बांझ, बांझ या अनउपजाऊ, अनउपजाऊ, जो कोई काम का नहीं है, यानी कोई उत्पादन नहीं करता हो किसी चीज़ का। पहला वर्ड है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। दूसरा वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल इसका एंटोनिम हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। इनफर्टाइल इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनफर्टाइल का मतलब होता है अनउपजाऊ। ऑप्शन डी है यूज़फुल। यूज़फुल का मतलब उपयोगी। तो बैरन का एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी कह सकते हैं। और पहला वर्ड है एरुडाइट, लर्नर और परफेक्ट। एरुडाइट का मतलब होता है
एरुडाइट, लर्नर दोनों इसके सिनोनिम हैं। और परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम, व्यक्ति जो काम एकदम परफेक्ट हो। इसका इग्नोरेंट एंटोनिम होगा, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिससे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं हो, ज्ञान नहीं हो। चौथा वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, विवेकी। और कोजियस का मतलब होता है विवेक, जो अच्छे से सतर्क रहें। और वाइज का मतलब होता है समझदार व्यक्ति, जो विवेक, इसी का सिनोनिम है। और फ्रेगल का मतलब होता है कंजूस, इसी का ये सिनोनिम है। और ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर होगा, इंस्क्रीट। इंस्क्रीट का मतलब होता है, इंडिस्क्रीट का मतलब होता है अविवेकी। 5 वर्ड है डिलीजेंट। ऑप्शन ए लेजी इसका राइट आंसर होगा। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, लेजी का मतलब होता है आलसी। और ऑप्शन बी है हार्ड वर्किंग, ये इसका सिनोनिम होगा मेहनती, परिश्रम। सी ऑप्शन है एसिडियस, एसिडियस, एसिडियस का मतलब होता है मेहनती। ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनती। या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसके सिनोनिम है डिलीजेंट के। दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने सिनोनिम का। पहला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बोलते हैं, निष्कपट वाला। ए बी डी एंटोनिम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सिनोनिम। फोर्थ राइट का मतलब होता है जो स्पष्ट बोलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है अश्लील। इसके सिनोनिम की बात करेंगे। इंडिसेंट का मतलब होता है अश्लील। डिसेंट सभ्य, क्लियर, स्पष्ट। निश्चित का मतलब स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे में वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त। इसका सिनोनिम पूछा है तो मैं अगर इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कैर्स, इसका एंटोनिम हो जाएगा लैक ऑफ, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त, प्रचुर मात्रा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। चौथा वर्ड है बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है हो हल्ला, शोरगुल, जहाँ आवाज़ ज़्यादा हो। काम का मतलब शांत होगा, पीसफुल, शांत। रेस्टेंट का मतलब संयम रखना। कलमरस इसका राइट आंसर होगा सिनोनिम, इसी का मतलब भी शोरगुल होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसके एंटोनिम है। 5 वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है फटकार लगाना। रिवार्ड सम्मानित करना या समझाना। फॉरगिवनेस माफ़ी करना। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना। रिबू का मतलब होता है फटकार लगाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सिनोनिम। आगे चलते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट है। पहले में अपोजिट पूछे हैं सिनोनिम। पहला वर्ड है एडवर्सिटी। ऑप्शन ए माइजर, ऑप्शन बी मिजरी, ऑप्शन सी प्रोस्पेरिटी, ऑप्शन डी मिसफॉर्चून। इन सभी के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड है पेनिशियस। एंटोनिम बताना है। पहला वर्ड है इंजरियस, ऑप्शन बी डेंजरस, ऑप्शन सी स्पाइटफुल, ऑप्शन डी बेनिफिशियल। तीसरा वर्ड है सॉर्डिड। ऑप्शन ए अनप्लीजेंट, ऑप्शन बी डर्टी, ऑप्शन सी रेपुटेबल, ऑप्शन डी कॉम्प्लाई। चौथा वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। सॉरी मैंने बता दिया, लेकिन आपको कमेंट करना है ना। और पहला वर्ड है, पहला है पीसफुल, ऑप्शन बी वायलेंट, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी साइलेंट। 5 वर्ड है, इनके एंटोनिम बताना है। एक्सीड, ऑप्शन ए डेनाई, ऑप्शन बी कंसेंट, ऑप्शन सी कॉम्प्लाई, ऑप्शन डी एग्री। आगे चलते हैं सिनोनिम बताने। पहला वर्ड है कर्टेल। ऑप्शन ए कर्टेन, ऑप्शन बी डाउन साइज, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी एक्सटेंड। क्वेश्चन नंबर 2 लिबर्टी। ऑप्शन ए फ्रीडम, ऑप्शन बी डिपेंडेंस, ऑप्शन सी स्लेवरी, ऑप्शन डी बॉन्डेज। तीसरा वर्ड है विजिलेंट। ऑप्शन ए रेस, ऑप्शन बी वॉचफुल, ऑप्शन सी नम, ऑप्शन डी केयरलेस। चौथा वर्ड है, इसका भी सिनोनिम बताना है। एब्रप्ट। ऑप्शन ए सडन, ऑप्शन बी ग्रेजुअल, ऑप्शन सी स्मूथ, ऑप्शन डी स्लो। क्वेश्चन नंबर 5 अमेबल। ऑप्शन ए हॉस्टाइल, ऑप्शन बी इग्नोरेंट, ऑप्शन सी फ्रेंडली, ऑप्शन डी जेनरस। इन सभी के आंसर जो 5 एंटोनिम और 5 सिनोनिम का मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है,
इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।